हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निकिता। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया रहेंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Organization structure. What do you mean by the word organization structure? Basically, every organization has a structure, right? Every organization has its own structure that is going to lay down the roles and responsibilities to the individuals, to the employees, and staff, authority. Why they are giving these roles and responsibilities? So that they can able to achieve the business objective, that is to attain the corporate vision of the company. यानी कि क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है कि उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सबके लिए दिया होता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, स्टाफ हो, अथॉरिटी हो, ताकि वो अपने कॉर्पोरेट विजन्स को अचीव कर सकें। यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के साथ लिंक होता है। सो दैट्स वाई परफॉर्मेंस मेजर्स और डायरेक्टली लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आके 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट वन इज entrepreneurial organization structure, second one is functional organization structure, third one is divisional organization structure, fourth one is matrix organization structure। यानी कि हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, बट हम इस वीडियो में उसके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट आके लिंक्ड अप होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Performance measurement is also directly linked to the organization structure. First one जो होता है entrepreneurial, second is functional, third is divisional and fourth is matrix. So entrepreneurial organization structure. Entrepreneurial organization structure. Entrepreneur का मतलब क्या होता है? Basically entrepreneur का मतलब होता है owner. Owner is expected to have specialized knowledge of product, be it is goods or services. So what do you mean by this word? एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? ओनर होता है, वो उसको आके सब नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, कोई भी प्रोडक्ट का उसको स्पेशलाइज नॉलेज होना ज़रूरी है। सो इन ए एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिवॉल्व अराउंड सच ओनर ओनली। उसी ओनर के बीच में ही वो जो भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है वो आके उसी के बीच में रिवॉल्व होता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कंट्रोल हो, दोनों चीज़ें आके ओनर को ही संभालना पड़ता है। सो इफ़ देर इज़ नो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर विल एक्ट इन ए डुअल कैपेसिटी। यानी कि ओनर और मैनेजर कई कई जगह पे आके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वहाँ पे सोल प्रोपरेटर्स होते हैं, वहाँ पे आके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आके एक ही ओनर सब कुछ आके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। सो इन द सेम वे इफ देर इज़ नो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, entrepreneur is acting in a dual capacity, that is in owner as well as manager. So basically this structure is prevails in service entities or in a business in early days. That means what? These type of organization structure will takes place in the earlier days in terms of service entities or in business early days. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बेसिकली ओल्डन डेज ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होता है, जैसे कि एक ही दुकानदार होता है, वो सारी चीज़ें उस दुकान की जो भी नॉलेज होती है, स्पेशलाइज नॉलेज होती है, वो सारी चीज़ों को बागडोर संभालता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कंट्रोल हो, चाहे वो खुद ही मैनेजर है, वो खुद ही ओनर है, वो खुद ही CFO है, वो खुद ही CEO है, सब कुछ वही है। सो बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता ना, तो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एक्ट इन ए डुअल कैपेसिटी। So this is all about entrepreneurial structure. So let's move to the next one, which is functional organization structure. Organization structure, you will have every organization has a different functions, that is business functions. It may be a production and operation, marketing, finance, HR, operations. You will have a lot of functions, right? In every organization, you will, whenever you go to the company, you will find out this, because
when you enter into the company, you will meet with the HR, then you will get the job in particular operations or marketing or finance. So these are all what we will call it as functions, business functions. So this organization structure is appropriate for small and medium sized business which are working in the stable environment, because ये small and medium sized business के लिए भी appropriate होता है. यानी कि कुछ चीज़ें like प्रोडक्शन ऑपरेशन होता है, मार्केटिंग होता है, फिनेंस होता है, बस ऊपर टेक्नोलॉजी वो सब चीज़ें आके ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस में नहीं होता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाइड ग्रोइंग कंपनीज होती है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपार्टमेंट भी अलग होती है. सो बिकॉज दीज आर वर्किंग इन ए स्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एंड ऑपरेट्स इन ए वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स एंड लोकेशन. फ्यू लोकेशंस में फ्यू प्रोडक्ट्स, 4-5 आइटम और 4-5 लोकेशन में ही ऑपरेट होता है, एकदम स्टेबल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आके ऑपरेटिव होता है. सो द प्रोडक्ट मिक्स एंड आउटपुट डिसीजंस जो होता है विल बी मेड बाय द सेंट्रल मैनेजमेंट. यानी कि जो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज़ होती है, मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिक्स एंड आउटपुट डिसीजंस होते हैं, वहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट दे विल अंडरटेक टू टेक द कंट्रोल ऑफ दिस. सो फंक्शनल मैनेजर्स विल हैव लेस इंडिपेंडेंस दैन डिविजनल मैनेजर्स. फंक्शनल मैनेजर्स को आके इतना इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है, ज़्यादातर वहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, उसके नीचे जो आता है डिविजनल मैनेजर्स वो चीज़ें कंट्रोल कर देती हैं. सो यू सी हियर डायग्राम, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हर कंपनी का CEO हेड होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और उसके नीचे फंक्शंस होते हैं. फंक्शनल मैनेजर होते हैं जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, रिसर्च एंड मैनेजमेंट मैनेजर, एंड अदर फंक्शनल मैनेजर्स नीचे नीचे बहुत सारे आते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. So every organization has various divisions. They are operating very autonomously. Autonomously means independently. हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं और वो ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जिसको बोलते हैं SBU यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी दिस डायग्राम. You will have a chief executive in the company. You will have a different kinds of products, product X, product Y, product Z, and you will have each product S have a divisional manager, product Y has a divisional manager, and product Z also has a divisional manager. And below that you will find lot of functional managers, right? Functional managers means you will have accounts manager, you will have HR manager, you will have operations manager, marketing manager, sales manager. You will have a different kinds in the functional manager. So they are operating very autonomously, like independently they are operating. So every organization has various divisions. At the same time they are operating independently, which we call it as strategic business unit. So what is the importance of this division? Importance of this division is they are free to set the selling price. हर डिवीजन के पास अपनी फ्रीडम होती है, वो अपना सेलिंग प्राइस खुद डिफाइन कर सकती है. जितना ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी. कैसे सेल करेगी? जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट. एंड देन चूज विच मार्केट टू सेल इन. किस मार्केट में सेल करना है, किस सेगमेंट में सेल करना है. जोग्राफिक मार्केट हो सकता है, कहाँ पे किस कंट्री में अपन को सेल करना है. सो ऑल दिस दे कैन एबल टू फ्रीली मेक डिसीजंस. देन दे कैन एबल टू मेक अ प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. सो ये एक कंपनी है, ये आके होम केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेवरेजेस को भी देती है. मतलब प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या होता है? ये एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं. इट्स लाइक अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. सो यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ HUL, which it will sell a lot of home care products, healthcare products as well as beverages. Healthcare products, home care products जैसे कि स्किन केयर होते हैं. स्किन केयर में आके प्रोडक्ट हेयर होता है, हेयर फॉल, सनसिल्क, ये सारे प्रोडक्ट्स आके वो सेल करती है. एट द सेम टाइम दे आर यूजिंग दिस beverages in terms of coffee, tea, brew, Lipton iced tea. All these are products of this company. So at the same time they can also make output decisions and select the suppliers from where they should get the raw materials for manufacturing and entering into the production and sell to the
customers. So this type of organization basically आके is fit for growing companies. growing companies के लिए ये बहुत fit होता है, मतलब जो diversified होते हैं, because यहाँ पे ईजनेस होता है ताकि हम लोग अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, दूसरे डिविजन्स में हम बोल्ट आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Fourth organization structure is matrix organization structure. Matrix organization structure, you will have a term called cross functional teams. क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होता है? बेसिकली ये 3 चीज़ों के लिए फॉर्म किया जाता है. टू रीप आउट द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब क्या होता है, हर कंपनी में आके डिफरेंट डिविजन्स, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके पास अपना फ्रीडम होता है, वो अपने सप्लायर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, किस मार्केट में सेल करना है, कैसे सेलिंग प्राइस को सेट करना है, ये सारी चीज़ें वो डिसीजन ले सकते हैं. उन सारी चीज़ों का के बेनिफिट्स को रिप आउट करना होता है एंड स्पीडी डिसीजंस ले सकते हैं. कोई भी ज़रूरत होती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, सो व्हेनेवर देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड, यू हैव टू कोऑपरेट and then make a speedy decisions. Then early resolution of disputes and issues. If any issues or any disputes are coming, then how you are going to resolve it. So this is all about the cross-functional teams. So cross-functional teams is basically representatives of different functions. These are part of the team. So take this an example. Chief Executive, CEO. CEO is the head of the company. Okay, for every company we will have a CEO. You will find a different functions: finance, manufacturing and sales, and every function you will be headed by vice president, right? So you will have staff representatives in each of the functions. हर एक फंक्शन में बहुत सारे स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये सारे लोग एक प्रोजेक्ट के हिस्सेदार होते हैं. एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट बी में ये सारे स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स आके इन्वॉल्व होते हैं और प्रोजेक्ट सी में भी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज़ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अलग अलग फंक्शंस के जो स्टाफ होते हैं वो एक प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं. सो इन दिस केस द डिफरेंट स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वन टीम. एक टीम में होते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल तीनों फिनेंस और मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स स्टाफ आके प्रोजेक्ट ये के साथ टीम के साथ कंबाइंड है. सो इवन दो दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शंस, दे आर हैविंग द क्रॉस फंक्शनल टीम टू वर्क विद द प्रोजेक्ट मैनेजर ए. एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी. सो दिस इज what we call cross-functional teams. These are formed to reap the benefits of decentralization, to make a speedy decisions, as well as to make early resolution of disputes or issues. So this cross-functional teams, you will have staff from different functions to achieve a specific target unitedly. मतलब सब मिलके एक टारगेट को अचीव करने का होता है, even though they are from different functions. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि स्टाफ को आके रिपोर्ट करना पड़ता है ट्वाइस. वन टू द प्रोजेक्ट लीड एंड सेकेंड वन इज़ टू द फंक्शनल लीड. इन दोनों को रिपोर्ट करना होता है. बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड. बट यहाँ पे एक की एडवांटेज है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाफ्स डिफरेंट फंक्शंस में आके अपना क्रॉस फंक्शनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट the 4 organization structure. One is entrepreneurial, functional, divisional and matrix. Entrepreneurial, we have studied that owner is handling all the management and control and is acting in dual capacity, either it may be a owner or manager. Functional organization structure में आगे different business functions होते हैं, productions, operation, marketing and finance. So ये product mix and output decision basically central management आके decide करती है. Then you will have divisional organization structure. Divisional organization structure, you will have different divisions, that is you will call it as strategic business unit. हर एक divisions का अपना अपना freedom होता है. वो selling price set कर सकती है, product mix कर सकती है, output decision ले सकती है, किस market पे sell करना है वो choose कर सकती है, and they can select the suppliers. So this is best for the diversifying companies. And then you will have matrix organization structure. Matrix organization structure is you will have cross functional teams, that is representatives, staff representatives of different functions are part of the team to achieve a specific target unitedly. So they have to report it twice. One is to the project lead and second is to the functional lead. So this is all about the organization structure. For today friends, this is all about the organization structure.
Hope you enjoyed my video. If you like my video, please subscribe and share it to others so that it will be helpful for others as well. And if you have any doubts, do comment in the comment box. Till then, see you in my next video. Bye bye. Take care.